की नींव हिला दी। विक्रम, विक्रम, जल्दी घर चल, बहुत अनर्थ हो गया है। समीर भाई, समीर भाई। क्या क्या हुआ समीर भाई को? ऐसे क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बताओ। मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आ रहा। बस गांव वाले कह रहे हैं समीर भाई नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। कल रात तो वो मेरे साथ थे, ठीक थे वो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चल ना विक्रम, देर मत कर, घर का माहौल ठीक नहीं है। विक्रम भागता हुआ घर पहुंचा। पूरे घर में कोहराम मचा था। रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। गांव के लोग एक ही दिशा में भागे जा रहे थे। सरकारी स्कूल के पीछे वाले खेत में समीर की लाश पड़ी थी। जब विक्रम का बड़ा भाई लाश देखकर लौटा तो उसकी आंखों में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसी लाश कभी नहीं देखी। किसी ने भाई के हाथ पैर इस तरह मरोड़ दिए थे जैसे वो इंसान नहीं था। पूरा शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। भाई को जहर दे दिया था, किसी ने जहर दे दिया था मेरे भाई को। पुलिस ने केस को सुसाइड बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये बेरहमी से किया गया मर्डर था। फिर भी गांव की अंदरूनी राजनीति और रसूख के चलते मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। समीर के माँ बाप इस सदमे में इतने टूट चुके थे कि उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ने की हिम्मत ही खो दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रात समीर का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी रात उसके बड़े पापा की जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। रात गहरी थी, पूरा घर नींद में डूबा हुआ था। बड़े पापा को लगा जैसे कोई उनके सामने खड़ा है। कमरे के बीचों बीच समीर खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, वही आंखें। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस सीधे उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक अजीब सा सवाल, जैसे पूछ रहा हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बड़े पापा का गला सूख गया, शरीर हिल नहीं पा रहा था। वे चिल्लाना चाहते थे लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। समीर एक कदम आगे बढ़ा और उसी पल बड़े पापा झटके से उठ बैठे। हाँ। कमरा खाली था, समीर कहीं नहीं था। सिर्फ उनकी तेज सांसें, धड़कता हुआ दिल और पूरे शरीर को भिगोता हुआ पसीना। उन्होंने कांपते हाथों से माथा छुआ। वो सपना था, सपना ही था, बस सपना। बड़े पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके हाथ कांपने लगे थे। रात को नींद नहीं आती थी। कई बार वे नींद में ही चिल्ला उठते। एक रात उन्होंने डर के मारे पूरे घर को जगा दिया। वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ पायल का परिवार अचानक गांव छोड़कर चला गया था और वो जहां भी थे, कविता रात रात भर रोती थी और कहती थी, हमें नहीं पता था कि वो लोग उसे मार देंगे। हमें नहीं पता था। पायल के अजीब बर्ताव और आर्यन के बड़े पापा के साथ हो रही इन डरावनी घटनाओं ने पूरे घर को सन्न कर दिया था।